हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 47 के बारे में दोस्तों। और हिंदी की ये टेस्ट सीरीज हमारी हिंदी पोस्टमार्टम क्लासेस नाम से जानी जाती है, जो कि आपके आगामी यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों टेस्ट सीरीज है। इस सीरीज में मैं आपको 46 तक पार्ट्स ऑलरेडी करवा चुका हूँ दोस्तों। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हुई है तो आप उन वीडियोज़ को दोस्तों जरूर देख लीजिएगा। आपके आगामी जितने भी एग्जाम्स होने हैं, पटवारी लेखपाल का, फॉरेस्ट गार्ड का, एसआई का, बंदी रक्षक का, क्लर्क का, क्योंकि कनिष्ठ सहायक में आपके 25 नंबर की हिंदी है, इसके अलावा सहायक लेखाकार का, या जितने भी अदर जो दोस्तों एग्जाम्स हैं उसमें भी हिंदी सिलेबस में यूके पीएससी के द्वारा ऐड की गई है। ऐसे वीडियो वीपीडीओ का एग्जाम है, सचिवालय सुरक्षा कर्मी का एग्जाम है, तो उन सभी दोस्तों पेपर्स के लिए ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने इससे पहले के 46 पार्ट दोस्तों नहीं देखे हुए हैं तो आप उन पार्ट्स को भी जरूर देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल पर आपको उत्तराखंड की भी कई सारी मैराथन क्लासेज और कंप्लीट उत्तराखंड भी मिल जाता है, तो आप उन क्लासेस को भी जरूर अपने एग्जाम में जाते से पहले देखकर जाएं, क्योंकि आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो इससे पहले 46 तक हमने दोस्तों पार्ट्स कर लिए हैं। आज हम 47 पार्ट दोस्तों करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्तनी शुद्धि के बारे में। दोस्तों देखिए, मैंने आपको एक पोस्टमार्टम क्लास कराई थी, पोस्टमार्टम क्लास 31, ठीक है, जिससे मैंने वर्तनी शुद्धि में आपको 67 तक के प्रश्नों के बारे में कराया था। आज हम इस 68 से आगे तक के प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने पोस्टमार्टम क्लास 31 नहीं देखी हुई है तो आप उसको देख लीजिएगा पहले, उसके बाद में आप इस क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए, ठीक है। उज्ज्वल, श्रृंगार, कवित्री और श्रद्धा। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, आप कोई भी एग्जाम दें, सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का, यूके ट्रिपल एससी का, यूके पीएससी का, यूबीटीआर का, वहां पर दोस्तों वर्तनी शुद्धि से हमेशा हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न हमेशा से पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको वर्तनी शुद्धि वाला जो ये लेसन है इसको अच्छी तरीके से करके जाना है, ताकि आपका जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है वह गलत ना हो। देखिए, एक वर्तनी अशुद्ध है, उसका चयन करना है। देखिए, उज्ज्वल दोस्तों बिल्कुल सही है, दोनों आदि जो होते हैं शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। देखिए, कवित्री भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। श्रद्धा भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा अशुद्ध है? श्रृंगार दोस्तों यहाँ पर आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा, क्योंकि श्रृंगार में दो री की मात्रा नहीं होती दोस्तों। श्रृंगार में क्या खाली क्या होता है, ये वाला री होता है, ठीक है, रेप री होता है, ये वाला री, ठीक है, ये नहीं होता। तो श्रृंगार को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, श्रृंगार। तो कौन सा अशुद्ध हो जाएगा? श्रृंगार दोस्तों आपका अशुद्ध हो जाएगा, जबकि कवित्री, श्रद्धा और उज्ज्वल आपके क्या है, शुद्ध शब्द है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए, उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त या फिर उपयुक्त। तो उपयुक्त दोस्तों क्या है आपका, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्या, उपयुक्त। देख लीजिए आप दोस्तों, वर्तनी शुद्धि से हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अधिकार, अनुसरण, अध्ययन या फिर आगामी। तो देखिए दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से इसमें जो शुद्ध शब्द है वह है दोस्तों क्या, अध्ययन, अध्ययन, ठीक है, आधा धो फिर योयन, अध्ययन, ठीक है। जबकि ये अधिकार ना होता है दोस्तों, छोटी ई की मात्रा होती है, अधिकार ऐसे करके लिखते हैं। अनुसरण ऐसा नहीं होता, ये वाला सौ होता है, ठीक है। अनुसरण में ये सौ होता है, ठीक है, दंती सौ। आगामी नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है, आगामी होता है। तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? अध्ययन आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अधिकार का जो ये शुद्ध शब्द है इसका होता है अधिकार ऐसे लिखते हैं, अनुसरण ऐसे लिखते हैं, अध्ययन ऐसे लिखते हैं और आगामी ऐसे लिखते हैं, ये इनके शुद्ध शब्द हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? आनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक या फिर दायित्व। तो वर्तनी की दृष्टि से दोस्तों जो आपका अशुद्ध शब्द है वो है क्या है, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक होता है। जबकि आनुषंगिक दोस्तों बिल्कुल शुद्ध वर्तनी शब्द है। देखिए, देख लीजिए, आनुषंगिक, ठीक है। आध्यात्मिक भी बिल्कुल सही है, दायित्व भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐतिहासिक ना होकर क्या होता है, ऐतिहासिक होता है, ठीक है। यहाँ पे दिखा देता हूँ, ऐतिहासिक ना होकर दोस्तों क्या होता है आपका, ऐतिहासिक होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? ठीक है, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या फिर आशीर्वाद, ठीक है। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। तो देखिए, ये वाला जो आशीर्वाद है ना दोस्तों, ये आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है, आशीर्वाद। व के ऊपर में क्या होती है, रॉ की मात्रा आती है, आशीर्वाद। तो ये आपका बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। कुछ अभ्यर्थी ऑप्शन ए को सही करते थे, लेकिन दोस्तों ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखना आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, कौन सा है? देखिए दोस्तों, उज्ज्वल बिल्कुल सही है, कवित्री भी बिल्कुल सही है, कवित्री या कवियत्री, ठीक है। इन दोनों में से ही दोस्तों कौन सा आपका शुद्ध है? तो कवियत्री दोस्तों आपका शुद्ध है, क्योंकि कवियत्री आपका क्या होता है, शुद्ध शब्द होता है, ठीक है। कवि का जो स्त्रीलिंग है होता है कवियत्री, ठीक है। तो ये शुद्ध है, मोक्ष भी शुद्ध है, उज्ज्वल भी शुद्ध है, ठीक है। तो कौन सा अशुद्ध है पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यह कवियत्री ऐसे ना लिख के कवियत्री होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, अशुद्ध है। उज्ज्वल दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, उज्ज्वल में दोनों जो आधे होते हैं आपको याद रखना है, ठीक है।
अगले प्रश्न की, और कवयित्री भी बहुत बार एग्जाम में पूछाता है, तो कवि का स्त्रीलिंग होता है क्या? कवयित्री। कवयित्री नहीं होता, कवयित्री होता है, ठीक है, याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा वर्तनी ठीक है या शुद्ध है? रचयिता, रचिता, रचयिता या फिर रचयिता? तो रचयिता दोस्तों आपका क्या है? बिल्कुल शुद्ध वर्तनी मानी जाती है, क्या? रचयिता, ठीक है, याद रखना आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? ठीक है, पूजनी, पूजनी, पूजनी या फिर पूजनी, ठीक है। तो देखिए पूजनी दोस्तों आपका क्या होता है? बिल्कुल शुद्ध शब्द होता है, ठीक है। क्या होता है? पूजनी। पूजनी आपका क्या होता है? बिल्कुल शुद्ध शब्द होता है, ठीक है। पूजनी नहीं होता है, ये वाला पूजनी भी नहीं होता, पूजनी भी नहीं होता है। पूजनी दोस्तों आपका क्या है? बिल्कुल शुद्ध शब्द है। बहुत अच्छा दोस्तों यह प्रश्न है, ठीक है। क्या होता है शुद्ध शब्द? पूजनी, ठीक है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? ठीक है, जीजी विसा, जीजी विसा, जीजी विसा या फिर जीजी विसा, ठीक है। तो ऑप्शन अब देखिए, आपको इसमें वर्तनी शुद्धि दोस्तों ध्यान से देखनी होती है, सभी की सेम सेम आप अगर उच्चारण करेंगे तो सेम आता है, ठीक है। लेकिन जो आपकी शुद्ध वर्तनी है वो होती है जीजी विसा, ठीक है, याद रखना है। जीजी विसा, पहले आधा जी, जौ में आधी की मात्रा, फिर जौ में पूरी की मात्रा, जी जी विसा, ये आपकी क्या है दोस्तों? शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, आप इन सभी जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से एग्जाम में पूछे आने के चांसेस बिल्कुल हैं, ठीक है। और अगर आप इसी प्रकार के हिंदी के दोस्तों टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स। उसमें हमारी हिंदी का पूरा दोस्तों एक टेस्ट सीरीज का कॉलम है, उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, आप वहां से इस प्रकार के प्रश्नों को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिर से वही है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पूजनी, उज्ज्वल, पार्श्विक या फिर ज्योत्यसना? तो कौन सा आपका शुद्ध शब्द है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों, क्या? परिपार्श्विक। परिपार्श्विक आपका क्या है? शुद्ध शब्द होता है। पूजनीय दोस्तों अशुद्ध है, क्योंकि पूजनीय का जो शुद्ध होता है वो क्या होता है? पूजनीय होता है, ठीक है। उज्ज्वल में दोनों जो, ये जो पूरा नहीं होता, आधा जो होता है, ठीक है, दोनों आधे जो होते हैं, जो उज्ज्वल, ठीक है। ये ज्योत्यसना नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है? ज्योत्सना होता है। क्या होता है? ज्योत्सना, ठीक है। ज्योत्सना आपका क्या होता है? शुद्ध होता है, ठीक है। तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा? परिपार्श्विक दोस्तों इसमें से आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। बहुत अच्छी दोस्तों ये एग्जांपल है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं, जो आपका परिपार्श्विक है यह शुद्ध शब्द है, पूजनी का अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध होता है पूजनी। उज्ज्वल का शुद्ध रूप होता है उज्ज्वल, ठीक है। ज्योतिषना का शुद्ध रूप होता है ज्योत्सना, ठीक है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। संन्यास, संन्यास, संन्यास और संन्यास, ठीक है। तो इसमें से आपको मेनली शुद्ध शब्द दोस्तों चुनना है, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है। क्या होता है? संन्यास, ठीक है। 100 के ऊपर आधा नौ की मात्रा होती है, फिर 9 संन्यास, संन्यास, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों, ठीक है, याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, और संन्यास में उपसर्ग पूछा जाएगा तो सम उपसर्ग इसमें दोस्तों होता है। इसमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए उज्ज्वल, बहुत बार बता दिया मैंने आपको, दोनों जो आधे होते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? उज्ज्वल बिल्कुल शुद्ध शब्द है। और उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है? उत धन ज्वल, उत धन ज्वल। और यहाँ पर कौन सी संधि है दोस्तों? यहाँ पर हमारी है कौन सी दोस्तों? व्यंजन संधि। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अलौकिक, अलौकिक का शुद्ध शब्द है, ठीक है। अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या होता है? यानी कि शुद्ध शब्द अगर आपसे पूछाता है तो ये दोस्तों क्या? अलौकिक। क्या होता है? अलौकिक। तो ऑप्शन नंबर अलौकिक, ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि शुद्ध शब्द क्या होता है? अलौकिक होता है, अलौकिक नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आप देखिए कुमुदिनी में आपको बताना है कि कौन सा इसका शुद्ध शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, क्या? कुमुदिनी। क्या होता है? कुमुदिनी होता है, कुमुदनी नहीं होता है, कुमुदिनी दोस्तों आपका क्या है? शुद्ध शब्द यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अहेतुकी का शुद्ध रूप कौन सा होता है? यानी कि वर्तनी की दृष्टि से अहेतुकी को किस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों? तो अहेतुकी का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है अहेतुकी। क्या होता है? अहेतुकी। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। यह अहेतुकी जो है यह आपका क्या होता है? शुद्ध शब्द माना जाता है। याद रखना दोस्तों, एक ए की मात्रा नहीं आती, ऐ की मात्रा यहाँ पे आती है, अहेतुकी। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, ठीक है। यानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल या फिर द्वंद्व? तो इसमें से शुद्ध शब्द दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा है, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी, ये क्या है दोस्तों? आपका शुद्ध शब्द है। क्या? यानी आपका क्या है दोस्तों? शुद्ध शब्द है। वाल्मीकि नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है? वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि। और उज्ज्वल नहीं होता, उज्ज्वल होता है। और दोस्तों जो आपका द्वंद्व है वह द्वंद्व ना होके द्वंद्व होता है, ठीक है। द्वंद्व इस प्रकार से ना लिख के इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, द्वंद्व, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी आपका क्या है? वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है?
यानी, सूची या फिर शुष्क। तो वर्तनी की दृष्टि से दोस्तों इसमें से जो आपका अशुद्ध शब्द है वो है यानी। ये इस प्रकार से यानी ना लिख के ऐसे यानी को लिखा जाता है, जबकि सूची भी शुद्ध है, शुष्क भी दोस्तों शुद्ध है। ठीक है, तो यानी क्या है आपका, यह या ये वाला छोटी ई की मात्रा वाला नौग में छोटी की जो मात्रा है यह आपका अशुद्ध है, यानी इस प्रकार से शुद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो फिर से वही आ गया उज्ज्वल दोस्तों, आपका उज्ज्वल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आधा, दोनों जो आपके क्या आते हैं, आधे आधे आते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 86वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो शुद्ध वर्त दोस्तों कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, दर्पण को आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। दर्पण आपका क्या है, बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। और दोस्तों अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है ना, पोस्टमार्टम क्लास 31, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, वहां से भी आपको कई सारे शब्द शुद्धि के उदाहरण मिल जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। महीना, अनुग्रह, क्रिया और सप्ताह। तो कौन सा आपका दोस्तों इसमें से अशुद्ध शब्द है, यह पूछा गया। देखिए महीना बिल्कुल सही है, इसी प्रकार से लिखा जाता है, क्रिया भी ऐसी होती है, सप्ताह भी ऐसे लिखा जाता है। तो अनुग्रह दोस्तों आपका क्या है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसको ऐसे ना लिखिए, कैसे लिखा जाता है अनुग्रह को, अनुग्रह, इस प्रकार से दोस्तों लिखा जाता है। तो कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अनुग्रह। उसे अनुग्रह को इस प्रकार से लिखा जाता है, जबकि महीना, क्रिया तथा सप्ताह तीनों के हैं आपके शुद्ध शब्द हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। श्रवण, श्रवण या फिर सवर्ण। तो कौन सा आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो श्रवण दोस्तों आपका क्या है, बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, शुद्ध रूप कौन सा है, तादात्म्य, तादात्म्य या फिर तथात्मक। तो इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है आपसे दोस्तों यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों जो आपका शुद्ध शब्द है वो है तादात्म्य, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, तादात्म्य। ठीक है, दा आधा तो आधा मो और यो, तादात्म्य आपका क्या है, इसमें से शुद्ध शब्द है, जबकि जो अन्य है दोस्तों वह सभी क्या है, त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, अब देखिए अधिशासी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, अधिशासी अभियंता भी कहते हैं। तो अधिशासी में अधिशासी, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका क्या है, अधिशासी आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द माना जाता है, अधिशासी। एग्जाम में भी कई बार यह दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अभिज्ञ, भिज्ञ, विज्ञ या फिर अनभिज्ञ। तो इसमें से दोस्तों जो आपका कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, अभिज्ञ बिल्कुल शुद्ध है, विज्ञ भी दोस्तों शुद्ध है आपका, अनभिज्ञ भी शुद्ध है। ठीक है, तो भिज्ञ दोस्तों आपका क्या है, इसमें से अशुद्ध शब्द है। ठीक है, विज्ञ क्या है आपका, अशुद्ध शब्द है, और भिज्ञ इसका जो शुद्ध रूप दोस्तों वह अनभिज्ञ ही माना जाता है। ठीक है, अनभिज्ञ आपका क्या होता है, इसका शुद्ध रूप होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला हमारा दोस्तों 92वां प्रश्न होगा, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। देखिए ज्योत्सना मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ज्योत्सना आपका क्या होगा, बिल्कुल शुद्ध शब्द होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो सन्यासी, फिर से वही 100 के ऊपर आधा 9, फिर 9, फिर सन्यासी, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है, हतोत्साह, हतोत्साहित, हतोत्साह या फिर हतोत्साह। तो शुद्ध शब्द आपका कौन सा माना जाता है दोस्तों, तो हतोत्साहित आपका क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल शुद्ध रूप माना जाता है, हतोत्साहित। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप दोस्तों कौन सा है। तो प्रदर्शनी को कैसे लिखते हैं, मुख्यतः आपसे यह पूछा जा रहा है। तो अगर वर्तनी की दृष्टि से दोस्तों शुद्ध देखा है तो प्रदर्शनी दोस्तों इस प्रकार से आपका लिखा जाता है, प्रदर्शनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है। क्या होता है, प्रदर्शनी होता है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका शुद्ध शब्द है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है। तो देखिए मानवीकरण दोस्तों, उसका उदाहरण ये है, तो मानवीकरण लिखा जाता है इस प्रकार से, मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण नहीं होता है, सिर्फ मानवीकरण होता है, तो मानवीकरण आपका शुद्ध हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ये दोस्तों बहुत अच्छा आपका उदाहरण है। तो इसमें से दोस्तों क्या उच्च श्रृंखल, क्या उच्च श्रृंखल आपका क्या है, या उच्छृंखल, ये आपका दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। उच्च आदि की मात्रा अंग खल। ठीक है, उच्छृंखल, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इसको आप इस उदाहरण को आप याद रख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दोस्तों कौन सा है। ठीक है, सदृश्य है, सदृश है या फिर सदृश है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी वाला जो इसमें से शब्द दोस्तों है वह है सदृश। कौन सा है, सदृश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है। ठीक है, तो देखिए आनुषंगिक होता है या अनुषंगिक होता है, तो आनुषंगिक दोस्तों होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आनुषंगिक। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, नीचे दिए गए
नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनियां दी गई हैं, उसमें सही का आपको चयन करना है। दोस्तों 36 आपका दिया गया, तो 36 किस प्रकार से लिखा जाता है? 36। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, क्या? 36। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही शब्द का आपको इसमें से चयन करना है। ठीक है, ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित या ऊपर लिखित। ठीक है, तो इसमें से कौन सा दोस्तों शुद्ध शब्द है या शुद्ध वर्तनी है? तो ऊपरी लिखित दोस्तों आपका क्या है, इसमें से शुद्ध वर्तनी है, क्या? ऊपरी लिखित। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन आपको करना है, तो दोस्तों क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक होता है, प्राग ऐतिहासिक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, क्या? सही, प्राग ऐतिहासिक। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह शब्द कौन सा है? आपसे पूछा गया है। द्वारिका, अहल्या, आद्र या फिर प्रवज्या। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, द्वारिका नहीं होता है, क्या होता है? द्वारका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका शुद्ध हो जाएगा, द्वारका होता है। ठीक है, जबकि अहल्या बिल्कुल सही है, प्रवज्या बिल्कुल सही है, आद्र भी सही है। तो द्वारिका ना होकर क्या होता है? द्वारका होता है, इसलिए अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? द्वारिका हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। ज्योत्सना, अहोरात्र, भास्कर या फिर मिष्टान्न। ठीक है, तो देखिए देखते ही पता चल रहा है जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, क्या? भास्कर। यह क्या है दोस्तों? अशुद्ध शब्द है। भास्कर में ये वाला सोना होकर आधा इस प्रकार का सा होता है। ठीक है, भास्कर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? भास्कर हो जाएगा। ज्योत्सना, अहोरात्र और मिष्टान्न, ये दोस्तों आपका क्या है? बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक ही वर्तनी शुद्ध है, उसका चयन कीजिए। देखिए, आधीन, आकंठ, अकस्मात और आकांड तांडव। तो कौन सा आपका शुद्ध वर्तनी है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो आकांड तांडव जो है दोस्तों, आकांड तांडव, ये आपका क्या है? बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। जबकि दोस्तों ये आधीन हो गया, अकस्मात हो गया और आकंठ हो गया, यह आपके क्या है? अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। आधीन ना होगी क्या होता है? अधीन होता है। आधीन नहीं होता है, क्या होता है? अधीन होता है। ऐसी अकस्मात नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है? अकस्मात होता है। और आकंठ नहीं होता है, इसमें ऐसे करके आकंठ लिखा जाता है, आकंठ ऐसे करके लिखा जाता है। ठीक है, याद रखना आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है, उसका आपको चयन करना है। आभ्यंतरिक, अत्याधिक, निरोग या फिर निरपराधिनी। तो कौन सा इसमें से शुद्ध है दोस्तों? देखिए, इसमें से देखिए, आभ्यंतरिक नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, आभ्यंतरिक नहीं होता है, इसका क्या होता है? अभ्यंतर होता है। क्या होता है? अभ्यंतर होता है। अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। ठीक है, निरोग दोस्तों इस प्रकार से ना लिखे, निरोग में बड़ी ई की मात्रा आती है, निरोग ऐसे करके लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, क्या? निरपराधिनी, ये आपका क्या है दोस्तों? वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध शब्द है, क्या? निरपराधिनी। ठीक है, आप देख सकते हैं जो दोस्तों आभ्यंतरिक है, इसका अभ्यंतर होता है, अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, और निरोग को बड़ी ई की मात्रा इसमें आती है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ज्योत्सना, उज्ज्वल, श्रृंगार या फिर अध्यात्म। तो कौन सा आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों? देखिए, ऑप्शन नंबर ए ज्योत्सना, क्योंकि आधा सौ आता है दोस्तों। ठीक है, पूरा सौ नहीं आता है, आधा सौ आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। जबकि उज्ज्वल बिल्कुल सही है, श्रृंगार बिल्कुल सही है, और अध्यात्म दोस्तों आपका क्या है? बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। संशय, संशय, संशय या फिर संशय। तो देखते ही दोस्तों पता चल रहा है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका दोस्तों संशय, ये बिल्कुल क्या है आपका? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्या? संशय। याद रखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले दोस्तों प्रश्न की बात करते हैं। 109वां हमारा प्रश्न है कि इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो दोस्तों आपको पता है, ये दृश्य आपका क्या होता है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होता है, इस प्रकार से उसे लिखा जाता है, क्या? दृश्य। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों औद्योगिक। तो इसमें से भी आपको पता है दोस्तों औद्योगिक आपका क्या होता है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होता है, क्या? औद्योगिक। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, उसे बताइए। ठीक है, खिवैया, न्यौछावर, निरपेक्ष या फिर अनन्नास। ठीक है, तो कौन सा आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका दोस्तों, क्या? अनन्नास। ये आपका क्या है? बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देख लीजिए दोस्तों ध्यान से, अनानास नहीं होता है, अनन्नास होता है। ठीक है, अनन्नास। ठीक है, देखिए खिवैया का जो शुद्ध रूप होता है दोस्तों, वो होता है खिवैया। क्या होता है? खिवै खिवैया नहीं होता, खेवैया होता है। क्या होता है? खेवैया होता है। ठीक है, ऐसे न्योछावर का क्या होता है? न्योछावर होता है। न्योछावर का न्योछावर। ठीक है, एक ओक की मात्रा आती है। और जो निरपेक्ष है दोस्तों, उस निरपेक्ष का जो शुद्ध होता है वो होता है निरपेक्ष। ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अनन्नास आपका क्या है? अनन्नास आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। जो खिवैया है, खिवैया की जगह खेवैया शुद्ध शब्द है। न्यौछावर की जगह पे न्यौछावर शुद्ध शब्द है। निरपेक्ष की जगह पे दोस्तों ये निरपेक्ष आपका शुद्ध शब्द है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक की वर्तनी शुद्ध है, उसका चयन कीजिए। षट दर्शन,
अनापेक्षित, क्लिष्ट या फिर पर्यवसान। ठीक है, तो कौन सा आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों? तो इसमें से दोस्तों आपका जो पर्यवसान है ना, ये आपका बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, जबकि अन्य आपके क्या है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द है। तो इनकी शुद्ध वर्तनी में आपको बता देता हूँ, दो षट दर्शन होता है दोस्तों, इसे होता है षट दर्शन, इस प्रकार से इसे लिखा जाता है, षट दर्शन आपका शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, ऐसे अनापेक्षित नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है, अनपेक्षित होता है। क्या होता है, अनपेक्षित होता है। ठीक है, ऐसे क्लिष्ट नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है, आपका क्लिष्ट होता है। इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। तो ये तीनों ही आपको जो शुद्ध वर्तनी है ये याद रख लेनी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से एक की वर्तनी शुद्ध है, उसका चयन आपको करना है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी किसकी है दोस्तों? तो उन्नयन। उन्नयन आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका क्या है, बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, उन्नयन। क्या है, उन्नयन। अगले दोस्तों प्रश्न की बात करते हैं, एक की वर्तनी शुद्ध है, उसका आपको चयन करना है। ठीक है, तो देखिए आविष्कार, निशब्द, देवारसी या फिर जमाता। तो आविष्कार आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्या, आविष्कार। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, ऐसे देखिए देवर्षि आपका दोस्तों शुद्ध शब्द होता है, देवारसी नहीं होता है। ठीक है, ऐसे निशब्द का जो शुद्ध शब्द होता है वो होता है निशब्द। ठीक है, बीच में आपका विसर्ग की मात्रा आती है। जमाता का जो आपका शुद्ध होता है वो होता है क्या, जामाता। क्या होता है दोस्तों, जामाता होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ शुद्ध शब्द हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान से देख लेने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक की वर्तनी शुद्ध है, उसका आपको चयन करना है। ठीक है, राज्य महल, कोमलांगिनी, निरोग या फिर अक्षौहिणी। तो कौन सा आपका शुद्ध है दोस्तों? तो इसमें से अक्षौहिणी जो है ना आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्या, अक्षौहिणी। ठीक है, जबकि राजमहल ना होकर क्या होता है दोस्तों, राजमहल होता है। कोमलांगिनी ना होकर के क्या होता है, कोमलांगी होता है। क्या होता है, कोमलांगी होता है। और निरोग में पूरी नी बड़ी ई की मात्रा आती है, निरोग, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर शुद्ध कौन सा है, अक्षौहिणी दोस्तों आपका क्या है, बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों कलेश, क्लेश, क्लेश या फिर कलेश। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो कलेश दोस्तों जो आप कहते हैं, ये क्या, जो क्लेश है ये आपका क्या है, बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आधा क की मात्रा ले 100, क्लेश, आधा को ले 100। ठीक है, याद रखना आपको, क्लेश। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो श्रृंगार में मैंने आपको बताया दोस्तों, एक ही रो आता है, क्या, श्रृंगार। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उज्ज्वल। दोनों जो आते हैं दोस्तों, बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया है, इसलिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दोस्तों? तो हिरण्यकश्यप। कौन सा, हिरण्यकश्यप है या हिरण्यकशिपु है, कौन सा शुद्ध शब्द होता है? तो हिरण्यकशिपु दोस्तों आपका क्या होता है, बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्या, हिरण्यकशिपु। याद रखना दोस्तों आपको, अच्छा यह प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो कवयित्री आपका क्या होता है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यह भी आपको मैंने बहुत बार करा दिया है, का क्या, कवयित्री। अगले प्रश्न की बात करते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए उज्ज्वल आपका क्या है, इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दोनों जो क्या है, आधे हैं। ठीक है, ऐसे ये कवित्री ना होकर कवयित्री होता है। और जो आपका वैमनस्यता है, इसमें वैमनस्य दोस्तों इसका क्या होता है, शुद्ध होता है। और प्रमाणिक का जो आपका शुद्ध वर्त होता है वो होता है क्या, प्रामाणिक। क्या होता है, प्रामाणिक होता है। ठीक है, नीचे लिखा गया देखिए, कवित्री का शुद्ध जो होता है कवित्री होता है, प्रमाणिक का प्रामाणिक होता है, और वैमनस्यता का वैमनस्य होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो संन्यास की दोस्तों आपसे इसमें क्या है, शुद्ध वर्तनी है, क्या, संन्यास। ठीक है, अब देखिए इसमें से और जो ऑप्शन है, देखिए प्रत्युपकार आपका शुद्ध है, इसकी जो शुद्ध वर्तनी होती है प्रत्युपकार, आधा की मात्रा होती है। ठीक है, ऐसे दुरावस्था का जो आपका शुद्ध वर्तनी है वो होती है दुर्वस्था। क्या, दुर्वस्था। ठीक है, ऐसे कैलाश का जो आपका शुद्ध वर्तनी होता है वो होता है कैलाश, इस प्रकार से। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ठीक है, तो अशुद्ध वर्तनी उद्घोष, एकता, तात्कालिक या फिर उपरोक्त। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों क्या है आपका उपरोक्त, क्या है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्या, उपरोक्त। उपरोक्त ना होकर क्या होता है, उपर्युक्त होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या होता है, उपर्युक्त आपका शुद्ध वर्तनी इसमें होती है। ठीक है, बाकी देखिए उद्घोष बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, एकता भी और तात्कालिक भी। ठीक है,
तो यहाँ पर दोस्तों हमने 68 से लेकर 123 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर ली है। अब आपके कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं 124 से लेकर 164 तक, ठीक है। लगभग लगभग 50 क्वेश्चन दोस्तों आपके और हैं, 40-50 क्वेश्चन, उन्हें हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने 123 तक के प्रश्नों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आगे आपके जो भी क्वेश्चन बचेंगे ये भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर यार वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और हाँ, अभी तक आपने इससे पहले की वीडियोस को दोस्तों नहीं देखा हुआ है तो उनको भी आप जरूर देख लें, क्योंकि ये सभी वीडियो दोस्तों आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो उस एप्लीकेशन को भी आप जरूर डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।